इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी सिलेक्ट। अब सिलेक्ट को हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, हम सिलेक्ट स्टार करते हुए आए हैं फ्रॉम द टेबल। अब सिलेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्ट का काम होता है कि डेटाबेस के अंदर से जब भी हमें किसी डेटा को सिलेक्ट करके देखना होता है तो उसके लिए हम अपनी सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। तो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है कि हम लिखते हैं सिलेक्ट एंड उसके बाद जितने भी कॉलम्स का हमें डेटा चाहिए हम उन कॉलम्स के नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं फ्रॉम और फिर अपनी टेबल का नाम। तो एक बार अपनी इस टेबल के लिए बात करते हैं। ये हमारी टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, सिटी वगैरह हमारे पास स्टोर्ड है। तो लेट्स सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम हियर। सिलेक्ट करेंगे हम, लेट्स सपोज हमें सारे स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं और सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं फ्रॉम कौन सी टेबल, फ्रॉम आवर स्टूडेंट टेबल। इतने पार्ट को कर लेते हैं हाईलाइट एंड रन। तो ये हमारी टेबल आ गई। टेबल के अंदर जो जो हमने दो कॉलम लिखे थे नेम एंड मार्क्स का, तो हमारे पास नेम आ गए सारे के सारे एंड हमारे पास मार्क्स आ गए सारे के सारे। तो इस तरीके से हमारी सिलेक्ट काम करती है। हम चाहे तो मल्टीपल चीजें भी यहाँ पर लिख सकते हैं और हम चाहे तो यहाँ पर स्टार भी लिख सकते हैं। तो स्टार जो होता है हमारा, स्टार काम करता है सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने का। तो सारे के सारे कॉलम्स के नाम लिखने की बजाय हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म डेवलप कर लिया कि जब भी स्टार लिखेंगे, स्टार मतलब पूरे के पूरे सारे कॉलम्स का डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन किया तो हमारी पूरी की पूरी टेबल हमारे पास आ गई। रोल नंबर आ गए, नेम आ गए, मार्क्स आ गए, ग्रेड आ गए। इसको चाहे तो एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारे पास हमारे ग्रेड्स आ गए एंड हमारे पास हमारी सिटीज आ गई। अब यहाँ एक और चीज हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने लिखा सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास सारी की सारी सिटीज आ जाएंगी। अब यहां पर हम एक और स्पेशल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं विच इज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, यानी जो चीजें रिपीट कर रही होंगी, डुप्लीकेट जो वैल्यूज होंगी वो नहीं दिखाई देंगी, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज दिखाई देंगी। तो उसकी मदद से हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ जाती हैं। तो इस बार सिटीज के अंदर सिर्फ पुणे, मुंबई एंड दिल्ली आ रहा है, चीजें रिपीट होकर नहीं आ रही। तो जब भी हमें इस तरीके का डेटा चाहिए होता है जहां हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, वहां हम साथ में डिस्टिंक्ट कीवर्ड को भी बात कर सकते हैं कि कैसे अपनी टेबल के लिए हम अपने पूरे के पूरे डेटा को देख सकते हैं। अब उसके लिए टू सिलेक्ट एंड व्यू ऑल कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं इस कमांड का। वैसे एक जनरल कमांड है और जो सिलेक्ट कमांड है, सिलेक्ट कमांड हमने पढ़ा था डीक्यूएल कमांड है, यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड है। अब सिलेक्ट वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव है, यानी बहुत सारी चीजें सिलेक्ट में सीखने के लिए जिनको हम बाद में डिटेल में सीखेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेबल का सारा डेटा प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्टरिस्क। ये जो एस्टरिस्क या स्टार है इसका मतलब होता है ऑल, यानी सारी रोज और सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो अपनी टेबल से। फ्रॉम विच टेबल, अपनी टेबल का नाम। तो अगर हमने लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट तो उससे स्टूडेंट की पूरी टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो हम उसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इसको कर लेंगे एग्जीक्यूट, तो सक्सेसफुल हो गया और हमारे पास टेबल आ गई। टेबल में रोल नंबर है, नेम है, पर कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि अभी तक हमने स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा स्टोर ही नहीं कराया। तो बहुत ही नॉर्मल चीज है कि अभी डेटा प्रिंट नहीं होकर आया, पर बेसिकली हमने सीख लिया कि टेबल का डेटा अगर हमें कभी भी देखना है तो हम सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिख सकते हैं और फिर अपनी